उपस्थित महानुभावों, आप लोग पूजन करके यहाँ पर आए हैं और आपको पता है 5 मिनट में भी पूजन होती है, आधे घंटे में भी होती है और 6 घंटे में भी होती है। जब सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं आखिरी दिन कितने घंटे लगते? नहीं किया विधान कभी नहीं वहाँ पर है। तो जैसा मौका देखिए बेसी जइए खोल, पूजा 3 प्रकार छोटी बड़ी मजोल। इसलिए आप लोग कभी भी आओ, 10 बजे का तो हमारा समय है, छुल्लक जी 1 बजे तक सुना होने के लाने, ऐसा नहीं। कल से समय व्यवस्थित करना, 9 बजे कार्यक्रम चालू हो जाए। देखो भैया, हम तो देने के लिए आए, अब आपको लेना है, सुन रहे? इसलिए आप लोग समय का उपयोग करो। हमें जीवन में मनुष्य पर्याय प्राप्त तो ही है, बहुत दुर्लभ पर्याय है, इसको यूं ही नहीं गमाओ, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। आज हम चर्चा करते हैं एक राजघराने को लेकर के। राजा बहुत ही सज्जन धर्मात्मा था, आप लोगों की तरह देव पूजन गुरु पास्थी स्वाध्याय सही मस्तपा दानम चेती ग्रस्तानम सटकर्माणी दिने दिने। क्या सुन रहे हैं आप लोग? देव पूजन करता था, गुरु उपासना करता था, स्वाध्याय करता था, तप करता था, संयम से रहता था और दान किया करता था। जो मैंने श्लोक सुनाया आपको, देव पूजा गुरु उपास्थि स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती ग्रस्तानम सटकर्माणी, कभी कभी। सुन रहे हैं ना? क्या पहले बोला देने देने, अब बोल दी कभी कभी। सही क्या है बच्चों, बताओ ना? अरे पीछे वालों से पूछो, तुमसे नहीं पूछूंगा मैं। बोलो ना। चलो बच्चों के पिताजी बता दो, बच्चे नहीं है तो क्या बोलना बताओ। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? मतलब रोज रोज करना। वाह होशियार बाबा में सब पढ़े लिखे लग रहा है मेरे लिए था, इसलिए पाठशाला आदि बंद है आपके यहाँ। सब होशियार पढ़े लिखे, ऐसा नहीं समझना। जब आपको इतना पता दिने दिने रोज रोज होना चाहिए तो विश्वास तो ये सब पूजन करते होंगे, किंतु कभी कभी। क्यों भैया, कब करते हैं? 10 लक्षण में करते हैं। बोलो कब होती है पूजन? दीपावली पे करते भैया, बताओ तो। उनसे पीछे वालों से पूछ रहा, तुम लोगों से नहीं पूछ रहा है भैया। क्या नाम है पीछे वाला? क्या आकाश, बताओ पूजन कब करते हो, बताओ। हैं? आपकी पूजा कब होती है बताओ, कब करते हो आप? बोलो। हैं? 10 लक्षण में ओ जी चिराग कुमार, कभी कभी रिंकू भैया, पीछे वाले भैया का नाम है? हैं? क्यों? एक ना सौरभ, कभी कभी होती है। तो ठीक है, आज अब भोजन बगैर की छुट्टी तक हो, आज कभी कभी होने तो भोजन भी है। भैया ऐसा मत करो, वो राजा था, रोज पूजन करता, गुरुओं की भैया व्रत करता, गुरुओं की सेवा करता, रोज स्वाध्याय करता, रोज तप करता, संयम से रहता, अनचना पानी नहीं पीता, रात में भोजन नहीं करता और दान में भी कभी चूकता नहीं था, रोज दान करता था। एक दिन क्या हुआ, राजा की जीवन संगिनी गर्भवती थी। उसके मन में आया आज मैं प्रचना नाम का स्वाध्याय करूं।
कौन सा स्वाध्याय जानते? तदबाड़ सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने? 5 तरह का स्वाध्याय होता है। वाचना प्रचनानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशा। सुन रहे ना? वाचना शुद्ध उच्चारण करने का नाम है। प्रचना सुनाए पढ़ाए, उसमें संशय हो, समझ में नहीं है तो पूछना प्रचना होता है। शाम को आपके सवाल कार्यक्रम होता है, जिज्ञासा समाधान, वो पूछना प्रचना स्वाध्याय होगा। फिर इसके बाद में अनुप्रेक्षा, बार बार क्या कहा सुनना, उसके लिए महाराज ने सुनाया और आपने सुन लिया। कल सुनाया था, सुना था आप लोगों ने? क्या सुनाया था? कितने अच्छे लोग हैं, मौन बैठे हैं, बताओ। कल क्या सुनाया था? ये कोई उत्तर थोड़ी है, नहीं आए थे, हम नहीं जानते। आज क्या सुनाया कल याद रखना। कल हमने कहा था जैसे दिशाओं से, अनेक देशों से पक्षी आके रात गुजारते हैं वृक्ष के घोंसले में, सभी अपने अपने काम से चले जाते हैं। वैसा ही संसार में हमारा है, कई जगह से, कई देशों से आए, यहाँ जन्म लिया बाबई में, और इसके बाद क्या, कब तक? अनंत काल के लिए यही देना क्या? जब तक आयु कर्म है तब तक यहाँ रहेंगे, बाकी बिना कहे अपने अपने समय से चले जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। सुन रहे ना? चले जाएंगे ना। कौन जाएगा? महाराज जाएंगे, यहाँ थोड़ी जाएंगे। महाराज भी जाएंगे और आप भी जाना है। फर्क यह है हम चल के जाएंगे और आपको निकाला जाएगा रस्सी से बांध के। क्यों भैया पाटने जी, जब कोई मर जाता तो क्या करते, कैसे निकालते? 2 लकड़ी लंबी लगा, 4 चौड़ी लगाओ, वो घास रखो, लेटा दो, रस्सी से भाग ना जाए, चलो बाहर। दिशा भी ऐसे कि भागे तो उधर ही भागे, बाहर अंदर नहीं आए। इसलिए सोच लो, विचार करो। उस राजा ने और रानी ने स्वाध्याय करने का मन बनाया। तो अनुप्रेक्षा का मतलब जो सुनते चिंतन करो बार बार। मुहुर मुहुर प्रेक्षा दी अनुप्रेक्षा, इसको भावना भी बोलते हैं। चौथा स्वाध्याय आमना है, जो याद है अपने को। 12 भावना है, विराग भावना है, तत्पाठ सूते छड़ल आदि, उनको पाठ करना आमना है। और चारों प्रकार के स्वाध्याय के बाद जो सार मिले, जो कल्याण करने के इच्छुक लोग हैं, उनको सुना देना धर्मोपदेश है। तो रानी राजा के पास गई, राजन मुझे आज प्रचना स्वाध्याय करने का मन हो रहा है। बिल्कुल आओ करो। और वहां चालू हो गए राजसभा में। रानी ने कहा मैं पहला प्रश्न पूछती हूं, मगर प्रश्न तो 3 है, एक प्रश्न नहीं है, उत्तर एक रहेगा उसका। बोलो। रानी ने कहा राजन, संसार में सबसे बड़ी अग्नि कौन सी है? फिर पूछा संसार में सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? और तीसरा, संसार में सबसे बड़ा जहर क्या है? जहर जानते? जहर विष, पॉइजन बोले। अंग्रेजी बोलते होंगे आप लोग, ऐसा लगता है। हिंदी आती है क्या? पॉइजन समझ में आ गया ना? मैंने विष कहा तो आप समझ नहीं रहे थे, जहर कहा तो समझ नहीं रहे थे। चलो 3 प्रश्न हो गए। कौन कौन से? सबसे बड़ी अग्नि कौन सी है? सबसे बड़ा अंधकार क्या है? और सबसे बड़ा जहर क्या है? आप लोग बताओगे? कोई है? और कोई बताओगे? है? सुनो। तो राजा ने कहा मिथ्यात्व। संसार में सबसे बड़ी अग्नि मिथ्यात्व है। संसार में सबसे बड़ा जहर मिथ्यात्व है। संसार में सबसे बड़ा अंधकार मिथ्यात्व है। पूछा कैसे? सुनो ऐसे।
यदि मान लो, सुनो, यदि जल जाते हैं थोड़ी सी मरहम लगा लो। सुनो, कोई क्रीम ले आओ दवाई की दुकान से, जला हुआ स्थान ठीक हो जाएगा। मगर मिथ्यात्व से जो आत्मा जला है अनादिकाल से, उसको आज तक ठीक नहीं कर पाए, अनंत काल से संसार में दुखी हो रहे हैं। क्यों? मिथ्यात्व रूपी अग्नि से जल जाने के बाद में जन्म जन्म तक दुखी होना पड़ता है। लकड़ी आदि की अग्नि से तो कुछ दिनों में ही आप दुख से मुक्त हो जाते, मगर मिथ्यात्व की अग्नि बड़ी खतरनाक होती है। फिर बताया अंधकार, यदि घर में अंधकार हो, क्या करेंगे आप लोग? लाइट गोल हो जाए, चिमनी जला लेंगे। हाँ, क्या इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है तो क्या करोगे पाटनी जी? मोबाइल डिस्चार्ज है तो क्या करोगे? वो भैया ने पहले बोली थी, उसकी बात एक बार में स्वीकार कर लो ना, चिमनी जला लेंगे। चिमनी जलती कैसे? तेल से। कौन से तेल से? मिट्टी के तेल से। पहले जमाने में तो सस्ता था, तो मिलता ही नहीं, सुना है 1 रुपये 1.5 लीटर मिलता था। अरे भैया मिल गया वही पर्याप्त है। मिलता है? मिलता ही नहीं है। सुनो, अब 2 पैसे का तेल भी डाल दो और चिमनी में बाती नहीं तो एक चिंदी को थोड़ा सा गोल करो, भांजो, वो जल जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा। मगर आत्मा का अंधकार जो मिथ्यात्व के कारण ऐसा हुआ, वो अंधकार तो आचार्य कहते हैं कि वो छिल्लक जी को बीपी का गड़बड़ होता ना, हाथ को मारा है, कोई बात नहीं, ध्यान मत देना, शांत होके देखो। हाँ, पहली बार में अजूबा लगता है, इसलिए कोई बात नहीं। क्या कहा? तो अंधकार को चिमनी से तो मिटा लिया, आत्मा के अंधकार को कैसे मिटाएंगे? तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन से ही आत्मा में उजाला होगा, सम्यक दर्शन से ही आत्मा की अग्नि बुझेगी। और तीसरा क्या प्रश्न था? सबसे बड़ा जहर क्या है? आप जानते हैं अनेक प्रकार के जहर होते हैं, सुनते हैं? चूहा मारे, खटमल मारे, सेल पासे, तेजाब है। और भी जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो एक आता था KCN, मीन्स पोटेशियम साइनाइड, शॉर्ट फॉर्म था KCN उसका। सुना है? आज तक कोई साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने उसका स्वाद नहीं बता पाया। इतना स्ट्रांग एक व्यक्ति ने सुना, वैज्ञानिक सोचता था मेरा दुनिया में नाम हो जाएगा, मरना तो है। पेन पेन हाथ में ले लिया, कॉपी सामने रख ली और एक चुटकी जिब्बा पे रखा, वो लिख भी नहीं पाया स्वाद लेकर कि क्या स्वाद है उसका, मर गया। इस लिख पाया। अच्छा ही घटना है, मतलब समझ में आ गया आपको? तो ये अनेक प्रकार के झेल, इनका भी कोई समाधान होगा मेडिकल साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में, मगर मिथ्यात्व ऐसा झेल है, इसका समाधान कहीं नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में है। सुन रहे आप लोग? बहुत दुर्लभ है देव शास्त्र गुरु। देव किसे कहते हैं? बोलो अध्यक्ष जी, देव किसे कहते हैं? सच्चे देव का क्या लक्षण है? भैया कितने अच्छे लग रहे थे, पूजा कर रहे थे आप लोग, अभिषेक कर रहे थे, बहुत सुंदर। अच्छा, उल्लास भाई ने हमारा उल्लास बढ़ा दिया। जो बीत राग हितोपदेशी और सर्वज्ञ होते हैं, वो सच्चे देव कहलाते हैं। बहुत सुंदर। सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? जो सच्चे देव के द्वारा कहा जाता है वो सच्चा शास्त्र होता है। गुरु किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रियों के विषयों से रहित होते हैं,
आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। सुन रहे आप लोग? बाहर कपड़े उतार देना, पिछी कमंडल रख लेना एक गुरु नहीं है। गुरु का लक्षण क्या कहा? जो 5 इंद्रियों के विषय से दूर, आरंभ परिग्रह से दूर, ध्यान ध्यान तप में लीन होते, वो क्यों बताओगे? गुरु का क्या लक्षण है? 5 रहते हैं, इंद्रियां तो होंगी, 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित। बोलो ना, अब बोलो। विषयों की आशा से रहे। पढ़ते ना मेरी हो ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते, इसी को ले लो। और जो आरंभ परिग्रह से रहित होते, क्या करते दिन भर? कल आप लोग तो हमको छोड़ के चलेगा अगवानी करके, दिन भर क्या किया हमने? आप अपनी दुकान करते रहे, कल बाजार का दिन था, हम क्या करें बताओ? बस आप चले गए, दरवाजे लगा सो जाओ। ऐसा नहीं, ज्ञान ध्यान तप में समय का उपयोग करते हैं, किया। अब सुनिए, ये गुरु का लक्षण हो गया। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा यदि कहीं सिर झुकाते हैं तो हमारे जीवन में मिथ्याद रूपी अंधेरा, मिथ्याद रूपी जहर और मिथ्याद रूपी भय अग्नि बनी होगी। अग्नि, अंधकार और झेल। अब क्या चाहते हैं आप? बोलो। उजाला चाहते हैं, अमृत चाहते हैं, बोलो। एक प्रकाश चाहते हैं, तो अपने लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना है। ये बच्चों को संभालो, नहीं लोग देख रहे हैं ऐसे हो, अपने अपने बच्चों को संभालो। हाँ, अब सुनो, मैं पूछना चाहता हूं, बाबई में नारियल मिलते हैं? मिलते हैं? कितने रुपए का आता है? 15 का मिल जाएगा? अच्छा, अरे नहीं फिर भी अच्छा मिल जाए, 20 रुपए का मिलेगा। ये नारियल काय के लिए काम आता है? अरे भैया, चढ़ाने के लिए आता है, शुभ काम करने के काम भी आता है। खाते नहीं है आप क्या? नहीं खाते? चटनी वगैरह बनती, बर्फी बनती है, वैसे भी खाते हैं, बतासे आदि, पानी भी पीते हैं क्या भाई? अच्छा, वो नारियल जो आता है उसको लाओ, जैसे जाम आते हैं ना बाबा के, जाम को लाओ खाया ऐसे, तो नारियल को भी ऐसे खा लेते होंगे। बोलो समझाओ ना भैया। संजय भैया क्या नाम है? कैसे खाते हैं नारियल? भैया क्या नाम है आपका? राजेश क्या नाम है? गोयल जी, कैसे खाते हैं? फोड़ के। कहाँ फोड़ते? नाली के पत्थर पर कि शौचालय के पत्थर पर? जल्दी बोलो, समय हो रहा है। अच्छे वाले। अच्छे वाला कौन सा? जो पहले घर में दादी और चटनी बनाती थी, सिलबट्टा। अब तो मिक्सी आ गई, बुद्धि खराब हो गई तुम लोगों। सुनो, सिलबट्टा पे फोड़ देना, सिल जान देना। हाँ, अभी तो बाबाई में होगा, किसी के तो होगा सिल वगैरह, है नहीं? बताओ ना। अच्छे वो कह रहे छिंदवाड़ा से लाए थे। हाँ ठीक है। हे अब आप सिलबट्टा पे फोड़ते हैं, क्यों भैया? नाली के पत्थर पे फोड़ने में क्या दिक्कत है? महाराज जी ऐसा थोड़ी 20 रुपए लगाए खाना है, हर कहीं फोड़ दें। इतनी बुद्धि तो है, भली पाठशाला नहीं चलती हमारे यहां। मतलब 20 रुपए के पत्थर को नहीं, 20 रुपए के नारियल को कहां पटकना है, सब होशियार पढ़े लिखे हैं। मगर ये बताओ, ये अनमोल नारियल मिला है जिसको मैं ठोक रहा हूं, दिख रहा? ये अनमोल नारियल कहां पटकना है, ये बुद्धि आज तक नहीं आ पाई। सुना? 20 रुपए का नारियल कहां पटकना है सब जानते हैं, होशियार हैं।
मगर ये पूछना चाहता हूं, ये अनमोल नारियल कहां पटकना है? तुम बैठे रहो, हल्ला ना करो, बाद वालों को नीचे बैठना चाहिए। हाँ, क्या क्या कहा मैंने? कौन सा है दिखाओ, कहां नारियल अनमोल? बोलो कितने रुपए का? बोलो भैया, ये कितने का नारियल है? कहां पटकना? बोलो। देखो यार, झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। क्या बनना है? कोड़ी बनना है कि दरिद्री बनना है? क्या बनना है? लगा रहा है, कोड़ी बनना है कि निर्धन बनना है? माता बहनों आप भी बताओ। नहीं बनना, कोड़ी नहीं बनना, निर्धन पक्का ना। देखो, देव शास्त्र गुरु के सामने बोल रहे हो, यदि कोड़ी नहीं बनना, निर्धन नहीं बनना, तो आज से कसम खा के जाओ, सच्चे देव शास्त्र गुरु को कहीं भी सिर नहीं झुकाएंगे। तुम सौरभ पूरी ताली बजा लो, पीछे वाला मौके नहीं देते आप, बताओ। मैंने कहा सुनने में आया, पीछे कहा, उधर से कुछ कहा मैंने? मैं ताली बजाने का नहीं बोल रहा हूं, ये अनमोल नारियल कहां पटकना है? सच्चे देव किसे कहते हैं? बीतराग सर्व के उपदेशी होते हैं। सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? जो सच्चे देव के द्वारा, भगवान के द्वारा कहा गए वो। हाँ, और सच्चे गुरु किसे कहते हैं? पंचेंद्रियों के विषयों की आशा से रहित और आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। समझ में आ गया? सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझ लिया तो मिथ्याद रूपी अंधकार आज से दूर हो गया, प्रकाश हो गया। सच्चे देव शास्त्र समझ लिया और श्रद्धान कर लिया, अंदर का भाई जहर निकल गया। सच्चे देव शास्त्र को समझ लिया, अंदर की अग्नि शांत हो गई और हमारी आत्मा अब ना जलेगी, ना अंधेरे में रहेगी, है ना अब मरेगी, अजर अमर हो गई। बोलो आत्मा मरता है कि नहीं? है नहीं। अपन अनेकांत से समझते हैं उस बात को। देखो हमारे यहाँ दो नए होते हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए से तो कोई ना उत्पन्न होता है और ना कोई मरता है। व्यवहार नए से नवीन पर्यायों को प्राप्त करना जन्म है और पुरानी पर्याय को छोड़ना मरण है। इसलिए आत्मा मरता भी है और आत्मा जन्मता भी नहीं, आज नहीं भी मरता है, ये अनेकांत होता है। और ऐसा राजा और रानी की चर्चा हो रही थी। रानी ने पुनः एक प्रश्न दिया। राजन में अगला प्रश्न पूछना चाहते, पूछो ना। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 होते। कितने होते? बोलो। 52 आप लोगों को लगते हैं। यदि मेरे से व्याकरण पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा 33 व्यंजन और 14 स्वर होते हैं मात्र। कितने हो गए? 47 होते हैं। कितने होते हैं? 47 होते हैं। इसके बाद में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, त्रा झिया छा, ये गठबंधन के होते हैं। का और श मिलके छ बनता है। सिर्फ 52 नहीं होते, 47 अक्षर होते हैं। उनमें ये संयुक्त अक्षर भी मिलाए जाते हैं और अनुस्वार और विसर्ग मिलाते हैं। अम आ, ये अनुस्वार और विसर्ग ये स्वर में गिनती नहीं होती। अब सुनिए, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में ता वर्ग में एक दा आता है। ता था दा,
तो उसने कहा राजा ने, दा अक्षर से प्रारंभ होने वाले 5 कोई धार्मिक बातें बताओ, धार्मिक शब्द बदलाओ। राजा ने कहा दान, दमन, सम्यक दर्शन, दिव्य दर्शन और दया। सुनने कौन कौन से हुए? दान, दमन, सम्यक दर्शन, दिव्य दर्शन और दया। याद रखोगे? ऐसा ना कल भूल जाओ। सुन रहे ना? याद रखना, ये आपको बहुत ही अच्छे विषय हैं। दान क्या होता है? हम बचपन में पढ़ा करते थे, कोर्स तो वो जो बाबई में चलता था, हिंदी में पढ़ते थे। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ समेटिए। क्या हो गया? अरे भूल गया। अच्छा, क्या हो गया? क्या बोला? उलझिए। अच्छा, दोबारा पढ़ता हूं। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलझिए। यही सयानो काम। ये विजय कुमार जी बोल रहे हैं, जानबूझ के बोले महाराज बता। अब इसलिए बोलना पड़ता कई बार। अब रात में ठंडी पड़ी तो दिन में धूप में नींद आया, कोई को तो जाग रहा है, तो जगाना पड़ता है। क्यों? सुन रहे कि सो रहा है? क्यों भैया? जगाते रहना आजू बाजू वालों को। हाँ, तो नाव में पानी भरता है तो क्या करते हैं? दोनों हाथ से बोलो ना, उलीचते हैं। नहीं उलीचेंगे तो नाव डूब जाएगी। और घर में दाम बढ़ जाए तो भैया कितनी साची बात है। सुनो, कितनी सही बात है। आप जानो, हमको तो इटारसी वाले कुछ बोल रहे थे, बता दें आप उसे। हम धीरे से बोल रहा कि सुन ना ले। महाराज जी, बाबई छोटा सा नगर भले ही हो, जब पैसा कम पड़ जाते हैं इटारसी वालों को तो बाबई लेने आते हैं। सुना? समझ में आया? सही है ना? पानी, हाँ, घर में बाड़े दाम। अब दाम बढ़ जाए तो? सुना है आप लोग आए थे सीढ़ी पर चढ़ाने, एक नक्शा आप ही लेके आए थे। वो कोई सा है आर्च का नक्शा बना के लाते, आप लाते, अध्यक्ष जी आए थे हैं? तो वो नक्शा घूम गया क्या? नक्शा है कि घूम गया? तो क्या करना है उसका? है? अरे भैया, हम चाहते इतना सुंदर मंदिर दिखना चाहिए, इतना सुंदर मंदिर दिखना चाहिए। नागपुर के, भोपाल के लोग यहाँ देखने आए कि मंदिर देखना है तो बाबई का देखो। आप लोग कर सकते हो, असंभव कुछ नहीं। कोई बाहर आ जाए तो बाहर के भाई एलिवेशन को देखकर, दृश्य को देखकर लगे नहीं, अंदर के दर्शन करके आओ। तो बाहर से मंदिर इतना सुंदर, तो भगवान कितने सुंदर होंगे बताओ। आप बाबई वालों ने पता नहीं जांचा परखा कि नहीं, मैंने तो जांच परख लिया। यहाँ के भगवान की आकृति छोटी जरूर है, बड़े चमत्कारी भगवान है यहाँ के। बताओ, आप लोग परेशान नहीं होना। ऐसे भगवान का अभिषेक पूजन करोगे तो आपको कोई आपत्ति समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर फिर भी कभी आ जाए तो मैं कहता हूं आप ना पदमपुरा जाना, ना चांद खिड़ी जाना, ना तैयारा जाना। अब बाबई के महावीर भगवान के सामने विधान कर लेना, सब समस्या का निदान हो जाएगा तुम्हारा। अब आप लोगों को सोचना है, नाव पानी भरने से डूब जाती है तो घर में दाम आ जाता है तो घर के लोग भी बोलो डूब जाता है। वो पहले तराजू मार्ट चलते अभी है कि नहीं बाबाई में? इलेक्ट्रिक कार्ड यार अब नहीं है तराजू मार्ट, कहीं किसी के तो होंगे यार, है ना भैया? है ना? अच्छा, उसमें कितनी पालरी? 2 की 1 कितनी होती है? 2 पालरी होती है ना। अच्छा,
वजनदार कहाँ जाती है, ऊपर की नीचे? ये समझाओ यार, हमको 34-35 साल हो रहा है तराजू छोड़े हुए, आप जानते हो। वो भरी तराजू पालरी कहाँ जाती है, वो खाली वाली। तो आपको कहाँ जाना, बोलो, ऊपर जाना। अब आप ऊपर जाना चाहते हो, अपने घर को खाली करो और मंदिर को अच्छा सुंदर बनाओ। दान देखो, इससे क्या होता है, अनुग्रहार्थम सस्यास्यर्घो दानम, अनुग्रह के लिए जो त्याग करते हैं वो दान होता है। इससे लोभ का नाश होता है और आत्मा का उत्थान होता है। दान के बाद दमन होता है। आजकल खाते हैं, पहले भी खाते थे, मगर आज कुछ भी खा लेते हैं। मैगी, पिज्जा, चाउमीन, नूडल्स और क्या, और बर्गर, मोमोस, और बताऊं कुछ, बोल दूं मैं, हॉट डॉग। हॉट मीन्स, बोलो ना, अंग्रेजी नहीं आती? हमको लगा हिंदी नहीं आती होगी, आपको अंग्रेजी आती ना। हॉट मीन्स, डॉग मीन्स, दो ही मिलाओ तो क्या? सोचो, हमारे यहाँ कुल परंपरा में संकल्प हिंसा का त्याग होता है। हम कोई खाद्य सामग्री में भी कल्पना कर लेते हैं तो वो वस्तु नहीं खाते, पाप लग जाता है। एक आटे का मुर्गा भी किसी ने काट दिया, कई जन्मों तक दुखी होना पड़ा, पशु पर्याय में कटना पड़ा, उबलना पड़ा। हॉट डॉग जैसे गंदी वस्तु खाते, अरे भैया, यहाँ दमन करने के लिए ये कहा जा रहा है, खाने को मना नहीं, हम भी खाते हैं। ऐसा खाओ जो अहिंसक हो, ऐसा खाओ स्वास्थ्यप्रद हो। जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड आ रहे हैं, समाचार पत्रों को आप पढ़ते, क्या करते हैं बताओ? इटारसी में हमने पढ़ा कि जितने भी हार्ट अटैक वगैरह आ रहे, इनमें जंक फूड, फास्ट फूड का भी बड़ा हाथ हो गया है। इनमें तरजीमों की तो हिंसा है ही। दान दमन, इसलिए अपने इंद्रियों को इतना दमन करो, खाना है बिल्कुल मना नहीं, दिन में खाओ। और क्या खाओ? अपने माँ के हाथ का बना, पत्नी के हाथ का बना, बहन के हाथ का बना, बिटिया के हाथ का बना, और कोई नहीं मिलता तो अपने हाथ का बना खाओ और बाकी त्याग कर दो। आओ, सही मायने में चैनी खिलाओगे, ऐसा करोगे। कहीं पर भी चले जाते हैं, आपको क्या क्या सुनाओ? क्या समय हो गया भैया? क्या, एक चंदेरी नगर है, सुना आपने? अशोकनगर जिले में। उसके बाद एक प्राणपुरा गांव है, उस गांव में एक शादी थी, और केटर लोग आते ना आपके यहाँ। पहले तो घर की महिलाएं पुड़ी बेलने, बलुआ होता था, बाबाई में होता होता पहले, अब तो नहीं होता। अब तो कोई काम नहीं। पहले तो जंगल से लकड़ी काटने का बलुआ भी होता था, चूल्हे बनाने का बलुआ, आटा पीसने का बलुआ, पुड़ी बेलने का भी बलुआ। बोले होता कि नहीं होता था? अब क्या होता? अब तो खाने का बलुआ होता है बस। वो भी कहाँ होता है, SMS कर देते, कार्ड भी नहीं आता, आओ जाओ, लिफाफा दे जाओ बस। तो वहां पर क्या हुआ, अब वो तो बहुत सारी पार्टी धीरे धीरे, एक दिन में नहीं करे सब। अब सुनो, अब प्राणपुरा में शादी हुई तो एक महिला ने हमको सुनाया, महाराज जी, अब मायके गए थे तो प्राणपुरा में केटर के साथ बाई पुड़ी बेलने वाली आई थी। उन बाइयों ने क्या किया, शौचालय में एक बाई गई और शौचालय से निकल के सीधी वो आटा उसने लगी। हम कहा है भाई, तुमने कहा गनापना करो, तुमने हाथ नहीं धोए? फिर जिज्जी जिज्जी हमको लगो इकट्ठो बाद में साबुन से हाथ धो ले, साबुन खर्चा ना करें। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कितना शुद्ध होता बाजार का खाना, आपको सोचना है। इसलिए दमन, अपने इंद्रियों पर लगाम लगाओ, शुद्ध खाओ, अहिंसक खाओ।
देव दर्शन, वीतराग भगवान के दर्शन करो। जैसे दर्शन करते हैं वैसा भविष्य बनता है। भगवान सुखी है, ज्ञानी है। जो सुखी होना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, भगवान के दर्शन करो। बच्चे बोलते हैं बुद्धि चाहिए। जो बच्चे रोज दर्शन करते हैं भगवान के, उनके लिए परीक्षा में नंबरों का मोहताज नहीं होना होता है, जरूर सफल होता है, फेल नहीं होता है। और सुनो, दिव्य दर्शन, फिर बाद में दर्शन है सम्यक दर्शन बताया दिया। सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, बोलो ना, सम्यक दर्शन होता है। और एक बात पूछता हूं मैं, कितने जैन घर हैं यहां पर बाबाई में? 50, 55? बोलो। हैं? मुझे तो 4-5 घर लग रहे हैं। बोलो क्यों? बता दूं? इधर सुनो, इधर देखो, हमारे सामने गिनती मेरी अलग चलती, वो गिनती करना आपको नहीं आएगी। स्वाध्याय करोगे जब आए गिनती है आपकी। 4-5 घर लग रहे हैं, वो भी पता नहीं कम ना हो जाए। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, दोबारा कहूं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है बेचैनी होता है। बाकी मतलब क्या? कहीं लाल पत्थर पे जाके, कभी काले पत्थर पे तेल चढ़ा के, सुन रहे ना, कभी सफेद पर्दे के अंदर लोबान छोड़ करके जेरी नहीं हो सकते। अब मैं माइक से बोल रहा हूं, समझ जाना आप लोग। दोबारा बोलूं, लाल पत्थर मंगलवार, सफेद का कपड़ा, बोलो ना, नहीं सफेद कपड़ा गुरुवार, हरा कपड़ा शुक्रवार, और काला पत्थर सब जान गए ना। अब आपको सोचना है, दुर्लभ जैन धर्म मिला है। अब ये गलती नहीं करना, चाहे मंगलवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, 7 दिन है, 7 दिन कहीं नहीं जाना, सच्चे देव साधुओं के चरणों में आना है। एक कस्बा है बाबई जैसा, लटेरी, विदिशा जिले में। एक परिवार में कुछ होता था गुरुवार को। हमने कहा भाई क्यों करते हो? हम नहीं करते महाराज, हमने तो सब काम वो लड़का को छोड़ दो। 7 भाई थे कि हम नहीं करते, लड़का को दे दिया। अब हम सच्चे देव सतगुरु को मानते हैं। लड़के को बुलाया हमने, क्यों तुम पगला गए? चाचा पापा ने तो तुम्हें तुम्हारे सिर पे रख दिया और तुम क्यों करते हो? अरे महाराज जी गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ होता है? अरे हमसे मिलो। क्या करना? ये करना है, आपको मंदिर में आकर एक श्रीफल लाना है और निसी निसी करके वहां जाना है, और जहां जाते हो उनसे बोलना जय जनेन्द्र, निसी निसी करके जाना जय जनेन्द्र। अभी तक हमारे नगर में गुरु उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई जिसे चाहते थे। अब हमें समझ में आ गया, जिनकी पूजन आप करते हो, जिनकी आराधना आप करते हो, अब हम उनकी आराधना करना चाहते हैं। आपको हम अपमान नहीं करेंगे, और पहले भी कोई अपमान किया हो तो क्षमा चाहते हैं। आज से हम भगवान के चरणों में अभिषेक पूजन करने जाएंगे, और असही असही करके आ जाना, 9 बार मोकाल मंत्र पढ़ना, और भगवान के यहाँ आकर के, कौन से भगवान? महावीर भगवान के सामने आकर के श्रीफल चढ़ा देना, और कुछ बिगड़ जाए तो हमसे आके मिल लेना। बंधुओं, उस भाई ने ऐसा ही किया, सुनो, ऐसा ही किया। अब वो कभी कहीं नहीं जाता है, भगवान के चरणों में जाता है।
एक बार सागर जिले में जेसी नगर गए, सभा लगी थी। क्या हो गया भैया, सुनो, सभा लगी थी। तो क्या हुआ, एक महिला से बोला त्याग करो रागी देवी देवता का। वो कहती महाराज हम त्याग न कर सके रहे, धंधे पानी में कर्ज हो गया बहुत सारा, और लड़का इकलौता बीमार है, और दवाइयों का खर्चा भी हम त्याग न कर पाए। हमने कहा ऐसा करो, बीमा जानते हो, हाँ हम आपके यहाँ बीमा करने आए हैं। क्या बीमा? ये करने आए हैं आपके यहाँ बीमा कि आपको व्यापार में घाटा लग जाए, ये बच्चा स्वस्थ ना हो तो हमारी गारंटी 1 वर्ष के लिए सही नियम ले लो, सच्चे देव शास्त्र के अलावा कहीं भी सिर नहीं झुकाएंगे। फिर क्या हुआ, उसने नियम ले लिया। हम बिहार करके पुनः लौट के आए, तो जैसे ही हम लौट के आए तो महिला आके रोने लगी। सुनो भैया, महिला आके रोने लगी। हमको लगा क्या हो गया, गड़बड़ भैया, भैया सुन लो कैसा हो गया क्या? अरे तो भैया हो जाएगा चौका, वैसे जरूरी सुनना है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो आई है वो रोती रोती, तो हमको डर से लगा क्या हो गया। पहचान तो गए महाराज, जब पिछली बार आप आए थे हमें लग रहा महाराज आए हो मगर चले गए, अब तो लग रहा है आप महाराज नहीं आए भगवान आए हो। क्या हो गया, रोते रोते बोलती, हर्ष के आंसू थे। महाराज जी जब से आपने नियम दिया है हम पार्वती भगवान का अभिषेक देखते हैं, हमारे श्रीमान जी अभिषेक करते हैं, गंधोदक लगाते हैं और पूजन करते हैं, कहीं भी नहीं जाते। हमारा लड़का भी स्वस्थ हो गया, दुकान का कर्जा भी पूरा हो गया, समाप्त हो गया। अच्छे मन से, सच्चे मन से, सच्चे देव शास्त्रों की पूजन करो, सब मिलेगा आपको। ऐसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और अंत में दया हमेशा याद रखो, हमारे जीवन में दया होना चाहिए। पानी छान के पिए, भोजन रात में करें, हैं? यदि थोड़े भी आप विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, आप लोगों से कहता हूं, एक चैनल है भैया से पूछना प्रियांशु से, उसमें एक फिल्मी अभिनेता अक्षय कुमार की एक क्लिप डली है, उसमें शॉर्ट, उसको सुन लेना। वो छेने नहीं, रात के भोजन के लिए क्या बोलता है आप जरूर सुनना आज उसको जा करके। सोचो विचार कर लो आप लोग। इस प्रकार राजा और रानी की धार्मिक चर्चा हो रही थी और पुत्र का जन्म हो गया और पुत्र में स्वाध्याय के संस्कार पड़े। ऐसा ही एक पुत्र का जन्म हुआ, फिर दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। और सुनो इधर देखो, बीच में आना भी जाना भी दोनों गड़बड़ हो जाता है। कल से समय का ध्यान रखना, हो सके तो 9:45 दरवाजे बंद कर देना। क्या 8:45 पे दरवाजे बंद कर देना, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। क्यों भैया, या पहले पूजन कर लेना, 9 बजे दरवाजे लगा देना, ना कोई आएगा और ना कोई 1 घंटे के लिए बिल्कुल यही अपने को सावधान करना निराकुलता से। कितना सुंदर विषय चल रहा है। क्यों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरी आवाज समझ में आती है? नहीं बाबाई में अलग भाषा चलती है कुछ। अच्छा अब सुनो, अब जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया, एक एक पुत्र का जन्म होता गया और 8 वर्ष के बाद वो दीक्षा लेते गए। 6-7 पुत्र हो गए। राजा को बड़ा चिंतन, बड़ी चिंता हो गई, टेंशन हो गया, चिंतन करने लगा आखिर राज्य कौन संभालेगा, सब दीक्षा ले लेंगे। अंतिम 8वां पुत्र हुआ। उस अब इस बच्चे की मां से दूर रखूंगा। जन्म देने वाली मां कहलाती है और पालने वाली धाय कहलाती है, दासी इसको बोलते हैं। उसके पास उसको रखा और जैसे ही 18-20 वर्ष का हो गया, योग से राज पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया
युद्ध करने की बेला आई, रण फेरी बच गई। वो पुत्र बोलता है पिताजी युद्ध करने में जाऊंगा। दहाई ने धार्मिक संस्कार नहीं दिए, उसने युद्ध के राज संचालन के संस्कार दिए। पिताजी ने कहा बेटा तुम युद्ध कौशल में दक्ष नहीं हो, अभी थोड़े सीखो, युद्ध की कला सीखो, बाद में जाना। पिताजी शेर का बच्चा अपने भोजन की जुगाड़ की कला सीखता नहीं है, विद्यालय नहीं जाता, उसे तो खुद से प्राप्त हो जाता संस्कार। उसी प्रकार मैं आपका पुत्र हूं, युद्ध करने जाऊंगा, मुझे कोई प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं। बच्चे की जिद है, नहीं मानते तो करना पड़ता पूरा। क्यों करना पड़ता है ना, बोलो ना, कुछ भी नहीं करना, जो जैन कुल के अनुकूल हो वो करना पूरी। ऐसा करना भी अच्छा नहीं है, वो कुछ भी कहे तो कर दे। अब सुनो, युद्ध करने गया, किसी ने कहा भैया अपनी मां का आशीर्वाद ले लो, जिसने तुमको 9 महीने कोख में रखा। आशीर्वाद लेने गया तो मां ने कहा बेटा पता नहीं कर्म का उदय कौन सा हो जाए, एक पत्र ले जाओ, संकट यदि आ जाए पढ़ लेना, समाधान हो जाएगा। सब दिन एक से नहीं होते, कौन सा समय आ जाए। हाथी पर युद्ध करने गया, कौन राजा का, कौन सा, चक्कर तो नहीं आ रहा है, या तो 2 भी नहीं होते घर में लड़के, बताओ हैं क्या संकीर्णता तुम लोगों की है, बताओ। सोचो विचार करो, कितना विशाल मंदिर दिख रहा मेरे लिए, 10-12 लोग पूजन में मंदिर में दिख रहे थे। अरे इतना सुंदर माहौल है, आप लोगों की जो भावना दिख रही है मुझे इटारसी से आज तक, ऐसा लग रहा है यदि आप लोग ठान लो तो रोज 10 लक्षण पर दिखने लगेगा यहां पर, बताओ। यहां मंदिर का माहौल, चैत्यालय का माहौल कितना सुंदर है, सभी किस प्रकार। मुझे तो ऐसा लगा इटारसी में भी यहाँ पर भी, यहाँ ना 50 घरे ना 5 घरे, यहाँ तो एक परिवार सा लग रहा है आप लोगों के प्रेम बासल को देख करके, बताओ। सुन रहे ना, मैं तो इटारसी गया और इटारसी में जाकर के भी मुझे यही लगा, ब्यावरा से लोग आ गए मेरे पास में और अगवानी हुई, थोड़ा लेट हो गया, लंबा, हर जगह में गया, चैत्यालय में गया, पारसनाथ मंदिर में, नेमिनाथ मंदिर में, फिर बाद आदिनाथ मंदिर में गया, सब जगह ऐसा लगा पलक पावड़े बिछाए हैं। मैं परोक्ष में तारीफ करूंगा इटारसी वालों की, चाहे वो कोई भी लोग हों, हमारे समैया भाई हो, परिवार हो, लमेचू हो, जो भी गुला ला रहे हो, सबने मिलकर के कंधे से कंधे मिलाकर ऐसे काम किए इटारसी में, वर्षों में नहीं हो पाया, बताओ। और सब जगह हार देने का मौका मिला, सबने हार दिए। भाई आप लोगों ने ऐसा तो मीटिंग नहीं कर ली भैया, ऐसा करो 2 महाराज जी, 2 महाराज के 2 जगह हार हो जाएगा, पर्याप्त वहां की अब हो जाएगा। फिर तीसरे व्यक्ति को मौका कब मिलेगा, अभी रुकेंगे ना महाराज, पूछ लेना महाराज का बिहार कैसा होता है इटारसी वालों से। सुन रहे बाबई वालों, इटारसी से बिहार कैसा हुआ पता कर लेना जरा, कुछ ना करो इतना पता कर लेना, आप दुकान पे देखते रह जाओगे। इसलिए जिनको स्वाध्याय का लाभ लेना है, जिनके लिए आहार का लाभ लेना है, पड़ोसी के चौके में जाके नहीं, अपने चौके में अपने चूल्हे पे बना के दो। सुन रहे ना, अब पहला दिन था कल तो, मगर ऐसा नहीं, सुन रहे, अकेले हम आते फिर भी ऐसा नहीं। हमारे छुल्लक जी तो ठीक, हमारे ब्रह्मचारी भी कितनी प्रतिमा पता है, 7 प्रतिमा है, एक आसन करते छुल्लक की तरह हैं? इसलिए हम नहीं जानते। आज से ऐसा प्रयास करना, एक त्यागी का एक ही चौके में हार होना चाहिए, एक चौके में 2 त्यागी की हार ना हो, तब मानूंगा कि बाबाई वाले चातुर्मास भी कराना चाहते हैं। ताली बजाने से नहीं, बेलन चलाने से होगा।
चतुर्मास। क्यों? रोटी बनाना आता है रिंकू? आता है? हाँ, हम नहीं जानते। जो पुरुष रोटी बनाना नहीं जानते वो अपने जीवन को पूर्णता नहीं है, उनकी जीवन में पूर्ण नहीं समझना। रोटी बनाना पुरुषों को आना चाहिए। जब माता बहनों को दुकान चलाना आने लगा तो भाइयों को रोटी बनाना क्यों नहीं? भैया आप लोग चौका लगाते हो, मना नहीं। इलाहाबाद में सीख के आया हूं, बहुत गड़बड़ हो गया जैन समाज में। एकल परिवार हो गए, महिलाएं सुनते 12 महीने और 30 दिन रोटी बनाती हैं। जिस चौके में 30 दिन महिलाएं रोटी बनाती हैं उस चौके में आहार नहीं होता। और पुत्र ने हाथी पर बैठे बैठे हाथों से केसलों से कर ली और दिगंबरी दीक्षा ले ली। बताओ, ये होता है जीवन का सार्थक करना होता है। आपका समय हो गया होगा। क्या समय हो गया बताओ तो? अब तो बता हैं। और ये भैया इतने लेट हो गए। अहिंसा परमो धर्म की। दोपहर में 3 बजे स्वाध्याय होता हमारा, शाम को 6 बजे भक्ति होगी, बल्कि 5:45 बजे। आप ध्यान रखें। कितने लोग नहीं आएंगे 3 बजे? बताना जरा, हाथ ऊंचा करना। नहीं आने वाले? अच्छा, आने वाले कितने हैं बोलो? क्या हो गया तुम लोगों को? बहनों क्या कर रहे हैं? भैया ऐसा ना करो यार, हम नहीं आने भैया। फिर कभी भी बिहार हो जाए संभल के रहियो। हाँ, तीनों समय देखे रहियो अल्लाह ने। हाँ, चल जनवाणी कर लेते, घड़ी रख दे।